बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो 26 नवंबर का मुनाज़रा हुआ था, मुनाज़रे के लिए मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के सामने गया था। वो किस लिए गया था, क्यों गया था और किसने उसे बुलाया था? क्या उसे कोई इनविटेशन आया था वो गया था या ऐसे ही चल के गया था? आज ये सारी बातें हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब क्या कह रहे हैं, कि क्यों आया था, ये किसके कहने पे आया था और किस लिए आया था। तो चलिए आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसलिए गए थे जबरदस्ती मुनाजरे के लिए कि इंजीनियर जो है वो हमारे बुजुर्गों को ललकारता है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबे किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत अतार के बारे में शही कोई नहीं के अल्फाज बोले और नबी अलैहि अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, सहाबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो और नहीं बैठा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी, मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है और हमें बार बार इस एतबार से टीज करता है कि आके मेरे साथ मुनाजरा करो। बिल्कुल झूठ है। आधी मेरी वीडियो काटते हैं। जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है, लेकिन साथ लिखा हुआ है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। अब पूरे जुमले में कितना फर्क है। मैंने इनको ललकारा नहीं, ये जब हमारे दलाइल के आगे फेल हो गए और बार बार ये कहते हैं कि अगर ये सच्चा है तो हमारे सामने क्यों नहीं बैठता, और हमारे बाद स्टूडेंट्स को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी सामने बैठ जाएं। तो मैंने इसको रिबटल किया था कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर तैयार हूं, लेकिन हर बंदे के साथ बैठने के लिए नहीं। तुम खुद ही कहते हो कि इसने एक फिरका लॉन्च किया है तुम्हारे जोम में, तो फिर इस फिरके का बड़ा तुम्हारे जोम में मैं हुआ, तो मुझे अपने फिरके के बड़े के साथ बिठा दो। बरेलवियों ने बिठाना है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बिठा दो। देवबंद ने बिठाना है तकी उस्मानी साहब के साथ बिठा दो। अहले हदीस ने बिठाना है साजिद मीर साहब के साथ। और ये इनकी डिमांड के ऊपर देखें, हमारे साहबा किराम पे जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया। सिर्फ एक तकब्बुर का जुमला निकल गया जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी नकल किया कि तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया, फिर भागने की जगह नहीं मिली। सिर्फ 80 बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुहकम यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है। आप अकेले आगे बढ़े। अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो इनको भी चाहिए ना ये आगे बढ़े। मैं हूं मुफ्ती मुनीब, बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। आ इंजीनियर मेरे साथ बात कर, मैं कुर्सी पे उनको बिठाऊंगा, नीचे बैठ के उनकी बात सुनूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और भी बड़े। अगर ये नहीं कर सकते, ये कहते हैं जी ये लिस्से लोगों के साथ बैठता है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुफ्ती मुनीब साहब ढीले और लिस्से बंदे हैं? तकी उस्मानी साहब वो मैं सबसे बड़े के साथ बैठ रहा हूं भाई। नहीं, उन्हें मुनाजरे का फन नहीं आता, तो मैंने इसको भी आसान कर दिया था। ठीक है, वो अपने लिस्सों और ढीलों को, जिनको तुमने अपना हेड बनाया हुआ है, उनको कुर्सी पे बिठाओ, साथ बैठ जाओ और वो ये कहें कि मैं तो चूंकि ढीला डाला हूं, अगरचे मैं इनका बड़ा हूं, लेकिन इसकी जुबान लंबी है, तो मेरी तरफ से ये बात करेगा, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार। ठीक है, इसको भी मैंने मजीद आसान कर दिया कि वो बड़े ढीले को यहां आने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो बना दे। बाद लोग कह रहे हैं कि जी मैंने
پہلے بات کی تھی کہ لکھ کے دے دیں. میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی بات کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ویڈیو, مجھے پتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی بنا کے لے آئے گا, ویڈیو سے نہیں کوئی مکر سکتا. اور ویڈیو اے آئی میں نہیں بنی ہونی چاہیے, اوریجنل ہونی چاہیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو نہ بنی ہو. تو میں نے کہا تھا وہ وہیں رہے, ایک ویڈیو بنا دے کہ یہ بندہ میرا ریپ ہے, میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو لاکھوں میں مولوی ہیں, میں کس کس سے بات کروں گا؟ مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو یہ اینڈ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں, کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اس دن مفتی منیب صاحب سے ویڈیو بنوا کے لائے تھے یہاں پہ کہ جی یہ لے جی ویڈیو آ گئی انجینئر صاحب؟ میں تو اپنا پروگرام ہی ختم کر کے, پھر وہ پروگرام تو بڑھ گیا. ہاں, اگر یہ ویڈیو آ جاتی تو میں تو پروگرام تو ختم کر دینا تھا. اور میں نے کہا سر لو جی, مسئلہ مطلب اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں اسے کرتا. اور یہ ابھی بھی میری آفر قیامت تک کے لیے ہے, خواہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے ویڈیو بنا دیں یا ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے وہ ویڈیو بنا دیں یا کسی بھی بندے کے لیے, میں ریڈی ہوں. لیکن اس کے بغیر اگر آپ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز ہر وقت اور بر وقت ملتے رہیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.